राजस्थान में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर अफसरों का राज शुरू हो गया है। राज्य में हजारों पंचायतों और कई नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन की जिम्मेदारी अब प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी गई है। 9 नवंबर को जयपुर, जोधपुर और कोटा के सभी 6 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसके साथ ही राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों और 53 नगर निकाय चुनावों में भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जब तक नए चुनाव नहीं होते, इन संस्थाओं में अधिकारी प्रशासक के रूप भी शासन संभालेंगे। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में निकायों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनमें से अधिकांश जगहों पर सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही अस्थायी तौर पर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं राजस्थान में 1,09,228 पंच, 11,320 सरपंच, 6,995 पंचायत समिति सदस्य और 1,014 जिला परिषद सदस्य हैं। इनमें से अधिकांश का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। राज्य की 352 पंचायत समितियों में से 222 समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, जबकि 21 जिला परिषदों में भी यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार इन सभी संस्थाओं में अफसरों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर रही है। हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की तारीखों की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो गया है। अब इन 3 शहरों में संभागीय आयुक्त प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो वहीं प्रदेश में कुल 196 नगर निकाय हैं, जिनमें से 53 निकायों में कार्यकाल समाप्त होने के बाद अफसरों का प्रशासक नियुक्त भी किया जा चुका है। शहरी विकास विभाग की योजना है कि फरवरी-मार्च 2026 तक सभी निकायों के चुनाव कराए जाएं। हालांकि 90 से अधिक निकायों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2026 तक शेष है, जिससे एक समान चुनावी कार्यक्रम बनाना फिलहाल संभव नहीं है। इसके साथ ही मतदाता सूची परीक्षण अभियान के चलते भी चुनावी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। अब स्थानीय स्तर पर जनता के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं है। पहले लोग वार्ड पार्षद, सरपंच या समिति सदस्यों से सीधे मिलकर अपनी शिकायतें रखते थे, लेकिन अब प्रशासनिक नियंत्रण के चलते नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई गांव और कॉलोनियों में विकास कार्य भी धीमे पड़ गए हैं। शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायतों और निकायों के चुनाव एक साथ कराने की योजना थी, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि प्रशासकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों में 10% तक खर्च सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार अब सरपंच प्रत्याशी 50,000 की जगह 55,000 रुपए, जबकि जिला परिषद सदस्य 1.65 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। 2019 में भी आयोग ने चुनावी खर्च सीमा को दोगुना किया था। तो वहीं राजस्थान में अब पंचायत और निकायों में जनप्रतिनिधियों की जगह अफसर राज कायम हो चुका है और जनता की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सरकार इन चुनावों की तारीखें कब तय करती है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।